दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आर्कटिक के बर्फीले मैदानों में कुछ वैज्ञानिक एक रहस्यमयी विमान के मलबे को खोजते हैं। उसमें उन्हें बर्फ में दबी एक ढाल मिलती है, लाल, नीली और सफेद, जो एक भूले बिसरे हीरो की कहानी बताती है, कैप्टन अमेरिका। कहानी 1943 के ब्रुकलिन से शुरू होती है, जहां स्टीव रोजर्स, एक दुबला-पतला लेकिन दिल से बहादुर नौजवान, बार बार सेना में भर्ती की कोशिश करता है लेकिन हर बार असफल रहता है। उसकी इच्छा सिर्फ लड़ने की नहीं है, बल्कि सही के लिए खड़े होने की है। उसकी यह लगन देखी जाती है वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन द्वारा, जो अमेरिका के गुप्त सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर एर्स्किन को स्टीव में कुछ खास दिखता है, उसकी शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि उसका मजबूत चरित्र। ट्रेनिंग के दौरान जब एक नकली ग्रेनेड ग्राउंड में फेंका जाता है, तो बाकी सभी पीछे हट जाते हैं, लेकिन स्टीव बिना सोचे समझे उस पर कूद जाता है। यही पल तय करता है कि वही असली सुपर सोल्जर बनने के लायक है। एक गुप्त प्रयोगशाला में स्टीव को सीरम इंजेक्ट किया जाता है और वीटारेज से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब वह बाहर निकलता है, तो वह पहले से कहीं अधिक ताकतवर और मस्क्यूलर होता है। लेकिन इस खुशी के पल में ही एक हाइड्रा एजेंट डॉक्टर एर्स्किन की हत्या कर देता है। स्टीव उसे पकड़ने के लिए शहर की सड़कों पर दौड़ता है और अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन एजेंट साइनाइड खा लेता है। जब कैप्टन अमेरिका को पता चला कि ट्रिक्स नाम की एक खतरनाक महिला, जो अपने लाल बालों और चालाक दिमाग के लिए जानी जाती है, पुराने हाइड्रा हथियारों के साथ एक नया वैश्विक हमला करने वाली है, तो उसने दोबारा अपनी ढाल उठाई। ट्रिक्स सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि रेड स्कल की छुपी हुई शिष्या भी थी। अगर उसे रोका नहीं गया, तो वो एक नया आतंक बन सकती थी। अब जबकि डॉक्टर एर्स्किन नहीं रहे, सेना स्टीव को युद्ध में नहीं भेजती। उसे एक प्रचारक बना दिया जाता है। कैप्टन अमेरिका के नाम से एक चमकीले कॉस्ट्यूम में वो लोगों के बीच शो करता है और युद्ध बांड्स बेचता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बकी बार्न्स युद्ध में लापता है, तो वो नियम तोड़कर खुद मिशन पर निकल पड़ता है। पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क की मदद से वो हाइड्रा के बेस में घुसकर बकी और सैकड़ों सैनिकों को आजाद करता है। अब स्टीव एक असली हीरो बन चुका है। वह हाउलिंग कमांडोज नाम की एक टीम बनाता है और हाइड्रा की कई प्रयोगशालाओं पर हमला करता है। दूसरी ओर हाइड्रा का नेता रेड स्कल, एक असफल सुपर सोल्जर और पागल तानाशाह, एक रहस्यमयी शक्ति टेसरैक्ट के सहारे पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। एक मिशन के दौरान बकी एक ट्रेन से नीचे गिर जाता है और स्टीव टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरी लड़ाई में स्टीव रेड स्कल के विशाल हवाई जहाज में घुसता है, जिसमें टेसरैक्ट से बनी विनाशकारी हथियार होते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद रेड स्कल टेसरैक्ट को छूता है और रहस्यमयी रूप से गायब हो जाता है। स्टीव को समझ में आ जाता है कि जहाज को रोकने का एक ही तरीका है, उसे समुंदर में क्रैश करना होगा। वह रेडियो पर पेगी से आखिरी बार बात करता है। वे अगली डांस डेट की बात करते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि अब वो कभी नहीं होगी। स्टीव, रेडियो पर, पेगी, मुझे ये करना होगा। पेगी, आंखों में आंसू लिए, हमारी डांस डेट याद रखना। स्टीव विमान को आर्कटिक में क्रैश कर देता है और बर्फ में दफन हो जाता है। सालों बाद स्टीव एक अजीब सी हॉस्पिटल रूम में आंखें खोलता है। सब कुछ पुराना लगता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वह बाहर निकलता है और खुद को न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच पाता है, 70 साल बाद। निक फ्यूरी सामने आता है और कहता है, आप काफी समय तक सोते रहे, कैप्टन। स्टीव सिर्फ इतना कहता है, मैंने वो डांस मिस कर दिया।